शुभकामनाएं। अब हमेशा खुश रहें। फाइनली हम भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया होगा, बट लेकिन अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, क्योंकि 5:20 का मुहूर्त था, क्योंकि भद्रा लगा हुआ था। तो इस वजह से हमने रक्षाबंधन नहीं मनाया था। मैंने राखी नहीं बांधी थी। उससे पहले काफ़ी लोग शायद इस बात को नहीं मानते कि भद्रा को नहीं मानते हैं। हाँ, तो भद्रा में हमने मतलब रक्षाबंधन नहीं मनाया था। और आपको पता है भद्रा काल क्या होता है, भद्रा कौन थी और हमें भद्रा काल में शुभ काम क्यों नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, भद्रा शनिदेव की बहन थी, जो जिनका स्वभाव शनिदेव की तरह ही था बिल्कुल। वो एक टाइम में, एक समय में पूरे जो संसार के लोग हैं सबको निगलने वाली थी। तो उनको ब्रह्मा जी ने रोका और समझाया, और उनको फिर पंचांग में विष्टि 7वें करण का रूप दिया गया। तो इस बार रक्षाबंधन पे इसलिए भद्रा काल आया है। तो इस भद्रा काल में हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई शुभ काम करेंगे तो अशुभ ही कहलाया जाएगा। बाकी जो मानते हैं उनके लिए है, जो नहीं मानते हैं वो आपकी इच्छा। बट मैं मानती हूँ, तो इसलिए मैं अब ये 1 घंटे का मुहूर्त है सिर्फ, शाम को 5:20 से लेके आपका शाम के 6:15 बजे तक। उसके बाद आपका 8:58 पे आपका भद्रा ख़त्म हो रहा है। तो भद्रा ख़त्म होने के बाद आप राखी बांध सकते हैं। और सुबह भी कल पूर्णिमा रहेगी, तो आप कल सुबह भी राखी बांध सकते हैं। बट मैंने कल पूर्णिमा इतना नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अभी ही राखी अपना बांध देती हूँ। तो चलो हम भी सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन। तो आप मेरे साथ बने रहेगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिए। और मैं आपको ये भी बताऊँगी हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है, तो इसकी स्टोरी भी आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, बने रहेगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं गौरव दीक्षा का भाई। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये बताना चाहता हूँ आज कि बहुत कम लोगों को असल में पता है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। आपको जैसे कि मालूम है कि रक्षाबंधन इसलिए मनाया जाता है कि बहन अपने भाई की दाएं हाथ पर की कलाई पर राखी बांधती है और संकल्प लेती है कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा। लेकिन ये एक मिथ्या है। असल में शास्त्रों में कुछ और लिखा है। शास्त्रों में लिखा है प्रत्येक त्योहार का वर्णों पर, जातियों पर एक दायित्व होता है। जैसे दीपावली वैश्य समाज, बनिया समाज तो इसका दायित्व है कि वो सभी को फलीभूत करे उस त्योहार पर। ऐसे ही रक्षाबंधन ब्राह्मण समाज पे इसका दायित्व है कि वो प्रत्येक पुरुष ब्राह्मण समाज के जाकर के घर घर जाकर के लोगों से संकल्प दे कि आप धर्म की रक्षा करेंगे। मुख्य जो रक्षाबंधन का अर्थ है वो यही है शास्त्र के अनुसार। तो आज हम भी यही संकल्प लेंगे कि हम धर्म की रक्षा करेंगे। थैंक यू। बहन मेरी रक्षा करेगी और मैं बहन की रक्षा करूंगा। आज के टाइम में किसी को पर्टिकुलर, किसी को इतनी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रह गई। सुरक्षा की आवश्यकता है तो धर्म को है। धर्म काफी कमजोर होता जा रहा है क्योंकि लोगों को शास्त्रों की जानकारी नहीं है, जिस वजह से लोग अलग अलग आडम्बरों में अभी मथे हुए हैं कि वो क्या सही करें क्या गलत करें। त्योहार 2-2 दिन के हो जा रहे हैं। तो इसी विषय में मैं थोड़े से लोग की नजरों से पर्दा उठाना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू। लिख दो, तो 4 राखी बांधी अगर पर 500 रुपये पर राखी होती तो 2000 रुपये होंगे। 2000 रुपये दीजिए, लीजिए, आप मिठाई भी खा लोगे। इसी बात अरे हम खिलाई देते हैं, काहे दिक्कत मानते हो। तो मेरे भाई ने अपने विचार बताए रक्षाबंधन के बारे में। तो थोड़ा सा मैं भी आपको बताना चाहती हूँ रक्षाबंधन के बारे में, और एक कथा भी सुनाना चाहती हूँ रक्षाबंधन के लिए। रक्षाबंधन का त्यौहार असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वही इसे केवल सगे भाई या बहन नहीं, बल्कि कोई भी स्त्री या पुरुष जो कोई भी इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं वो इसका पालन कर सकते हैं। चलिए जानते एक छोटी सी कहानी जो कृष्ण और द्रौपदी पर आधारित है। जब श्री कृष्ण
ने शिशुपाल को मारा था तो उनके हाथ खून में सन गए थे, उनकी उंगली में गहरी चोट आई थी। फिर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण जी के हाथ में बांध दिया था, जिसके बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को मुसीबत के समय सहायता करने का वचन दिया। तो बाद जब द्रौपदी को कुंवर सभा में जुए के खेल में हारना पड़ा था, तब कौरवों ने राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। इस पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी थी और उनकी लाज बचाई थी। माना जाता है कि जब युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा कि वह सारे संकटों को कैसे पार कर सकता है, तो कृष्ण जी ने उन्हें रक्षाबंधन का त्यौहार बनाने की सलाह दी। तो ये छोटी सी कहानी थी कृष्ण और द्रौपदी की, जो रक्षाबंधन पर आधारित है। तो इस वजह से हम रक्षाबंधन मनाते हैं। आज तो मैं कैश नहीं करता हूँ, हमारे पास में खाली आपको लॉटरी टिकट लाइए तो आप ये देखो, मैंने एक काजू कतली का डब्बा दिया इसको, इसके बदले में 5,000, इसके बदले 5,000 रुपये मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए बताओ। हाँ दीक्षा जी, देख ले 5,000 एक, 5,000 दो, वहाँ तो वेट नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ये देखो, ये हो रहा ट्रांजेक्शन 501 रुपये, 5,000 एक है, पहले पढ़ लिया कर 0 501, 5,001 सॉरी, तो 5,001 मेरे अकाउंट में पहुंचने वाले हैं। पिन डालो, पिन नंबर जल्दी से डालो। लीजिए खूबसूरत से 5,000 एक आपका अकाउंट। ये देखो, ये आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, स्मार्ट का जमाना है, तो हमारे पास 5,000 आ गए हैं, तो 51 रुपये मेरे अकाउंट में पहुंच चुके हैं। तो थैंक यू एंड आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बनाते हैं कुछ खाने के लिए, उसके बाद खाते हैं और फिर रात को सो जाएंगे। पीते भी नहीं है, पीते तो पूरी है, मेरे को जरूरत नहीं पीने वाली है, ठीक है। तो आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमने तो खैर इतना ही हमारा एंजॉय किया, बाकी तो मैं आपको क्या ही दिखाऊंगा, सिर्फ एंजॉय हम नहीं करने वाले। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना
बिल्कुल मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज इसका चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, यस। और फॉलो आई बटन भी दबाइए जिससे घंटी बोलेगी।